हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 346 से लेकर के पेज नंबर 360 तक को कवर करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने 345 तक के पेज को पढ़ लिया था और उसमें हम लोग निबंध को समाप्त करते हुए आलोचना में प्रवेश कर लिए थे। ठीक है, आलोचना में भारतेंदु युग द्विवेदी युग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और जो शुक्ल युग का विशुद्ध आलोचना जो दिया गया था उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जयशंकर प्रसाद के जो कोटेशन थे उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो आधा जो जयशंकर प्रसाद का कोटेशन था वो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन जो दूसरा उनका कोटेशन था उसमें आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर लेती है। उनका दूसरा कोटेशन क्या था कि आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर लेती है काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, और यह है जयशंकर प्रसाद का। तो इस तरह से हम लोग आलोचना को समाप्त करते हुए आज की क्लास में हम लोग कथेतर गद्य तक चले जाएंगे, यानी जो आत्मकथा है वहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। जयशंकर प्रसाद का हम लोगों ने देखा है कोटेशन, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, जो पहला कोटेशन था। उसके बाद से सुमित्रानंद पंत के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना की, यानी छायावादी कविता को बचा भी लिया और आलोचना भी किए हैं। सुमित्रानंद पंत के पल्लव के प्रवेश में छायावाद का नहीं बल्कि छायावाद का घोषणा पत्र, हाँ सही है, छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। सुमित्रानंद पंत के पल्लव, जो उनका पल्लव है पंत का पल्लव, उसको क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी पल्लव की शुरुआत जब होती है तभी से छायावाद की भी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। यह भी कोटेशन देकर के पूछा जाता है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, ऐसा किसने कहा है? पंत ने। ठीक है, पंत की अन्य आलोचना है गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है। कविता परिवेश की पुकार है, निराला जी। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, पंत जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं रविंद्र कविता कानन। ठीक है, निराला की है। पंत और पल्लव 1928 का है, ये भी निराला की ही है। प्रबंध पद्य, ये तीनों आलोचनात्मक कृतियां हैं। रविंद्र कविता कानन। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। आगे देखते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न हैं। कृष्णशंकर शुक्ल का है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी। बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श। गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। रामकृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्य कला। ब्रज रत्नदास का है हिंदी नाट्य साहित्य। रामकुमार वर्मा का है कबीर का रहस्यवाद। जनार्दन मिश्र का है विद्यापति। कृष्णानंद गुप्त का है प्रसाद जी के दो नाटक। अखौरी गंगा प्रसाद का है पद्माकर की काव्य साधना। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है मीरा की प्रेम साधना। गिरिजादत्त शुक्ल का है महाकवि हरिऔध। गुप्त जी की काव्यधारा। रामनाथ सुमन का है प्रसाद जी की काव्य कला। अब शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण। गुलाब राय का है नवरस, सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 1947। रमाशंकर शुक्ल रसाल का है अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचनादर्श। किशोरीदास वाजपेयी का है रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त का है चरित्र चित्रण। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है विश्व साहित्य।
विश्व साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य विमर्श, ठीक है। पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी का है। सेठ गोविंदास का है नाट्य कला मीमांसा। आगे है पुरुषोत्तम लाल का है आदर्श और यथार्थ। विनोद शंकर व्यास का है कहानी कला। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936। ध्यान रखिएगा यही रचना है, ऐसे ही रचना है शुक्ल जी का निबंध, ठीक है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र। और संपत्ति शास्त्र किसका है? संपत्ति शास्त्र उपन्यास रहस्य किसका है निबंध? संपत्ति शास्त्र किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य समालोचना 1938। आगे शुक्लोत्तर युग का। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति निम्न है। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंदुलाल वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। आगे कि नंदुलाल वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नांकित है। इनकी पूरी जो कृतियां हैं यहाँ पर आलोचनात्मक कृतियां दी गई हैं। यहाँ से कृतियां दे करके पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। ये जितने हैं 13 आलोचनात्मक कृतियाँ ये नंदुलाल वाजपेयी के और महत्वपूर्ण भी हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। अब इनके जो रचनाएं हैं देख लेते हैं। नगेंद्र जी की रचनाएं: सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी। और राम की शक्ति पूजा किसका है? निराला की है। यहाँ पर राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति आलोचना है नगेंद्र का। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ मोस्ट है। शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त। कौन थे? सियाराम शरण गुप्त। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है सियाराम शरण गुप्त। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। ऐतिहासिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, चेतना संपन्न मानवतावादी भी हैं। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और इनकी साहित्यिक रचना भी है। कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की ललित योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक निम्नलिखित हैं: डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास, ये आलोचनात्मक कृति है। इंद्रनाथ मदान का है हिंदी कहानी अपनी जबानी। इंद्रनाथ मदान का है आलोचनात्मक कृति है हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। आगे देखते हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964,
इलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957। नलिन विलोचन शर्मा का है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद। दिनकर और उनकी काव्यकृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद। हिंदी आलोचना में इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है। अब शुक्लोत्तर युग का देख लेते हैं। यहाँ है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनका है काव्यशास्त्र 1963, काव्य मनीषा 1965, पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1988, राममूर्ति त्रिपाठी का औचित्य दर्शन 1964, रस विमर्श 1965, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966, काव्य तत्व विमर्श 1980, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज 1985, भारतीय काव्य विमर्श 2001, भारतीय काव्य विमर्श 2001। कुमार विमल का है, ध्यान रखिएगा दो रचनाकार हैं, एक कुमार विमल है, एक विमल कुमार हैं। कुमार विमल का है सौंदर्य शास्त्र के तत्व 1967, लीलाधर गुप्त का है पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत 1952, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा का है पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव, जगदीश चंद्र जैन का है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन 1969। आगे पढ़ते हैं। शंकरदेव अवतरे का है काव्यांग प्रक्रिया 1977, भगीरथ दीक्षित का है अभिनव साहित्य चिंतन 1977, रवि प्रकाश का है हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप 1981, प्रेमकांत टंडन का है साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत 1983, देवेंद्रनाथ शर्मा का है पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1984, विजेंद्रनाथ सिंह का है भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत 1984, शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973। अब शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधानपरक आलोचना अग्रांकित हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है हिंदी काव्यशास्त्र का विकास 1973, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का है तुलसी दर्शन 1938, माता प्रसाद गुप्त का है तुलसीदास 1940, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है आधुनिक काव्यधारा 1940, डॉक्टर श्री कृष्णलाल का है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1941, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का है प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त का है अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय 1944, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का है सूरदास 1945, एल.एस. वार्ष्णेय का है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका और दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य 1940, कमल किशोर गोयनका का है प्रेमचंद का जीवन 1984, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1947, डॉक्टर कामिल बुल्के का है रामकथा उत्पत्ति और विकास 1949, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित का है आचार्य केशव 1950, डॉक्टर भोला शंकर व्यास का है ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952, डॉक्टर धर्मवीर भारती का है सिद्ध साहित्य 1953, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का है हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है काव्य में रस 1956, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है हिंदी को मराठी संतों की देन 1956 और यह इनकी आलोचनात्मक कृति है। विनय मोहन शर्मा की हिंदी को मराठी संतों की देन मानते हैं, ये उसी को नाम रख दिए हैं आलोचना में। अगला है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है सूरपूर्व ब्रजभाषा काव्य 1957, डॉक्टर उदय भानु सिंह का है तुलसी दर्शन मीमांसा 1959, डॉक्टर मनोहर काले का है आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1961, विजयपाल सिंह का है केशव का आचार्यत्व 1964, श्रीराम शर्मा का है दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970, राममूर्ति त्रिपाठी का है हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1972। आगे देखते हैं मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। अगर पूछ दे प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, शिवदास सिंह चौहान। शिवदास सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं शिवदास सिंह चौहान
और इनकी जो रचना है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, यह प्रथम क्या है, मार्क्सवादी समीक्षा है, यानी मार्क्सवादी रचना है। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचनात्मक रचना है। अब यहाँ दिया गया कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या प्रगतिवादी को मार्क्सवादी भी कहते हैं। समीक्षक निम्नलिखित हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम आता है पहले। यहाँ है नया हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, साहित्य धारा 1955। शमशेर बहादुर सिंह का है दो आब 1948, कुछ गद्य रचनाएं 1988, कुछ और गद्य रचनाएं 1989। रामविलास शर्मा का है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। निराला की साहित्य साधना वो 3 भाग में है। अब तीनों भागों का प्रकाशन 3 साल में हुआ है, 1969, 1972 और 1976। ठीक है, आगे है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। ये टोटल जो यहाँ पर रचनाएं हैं रामविलास शर्मा के हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से क्रम लगाने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सन याद करना पड़ेगा। मुक्तिबोध का एक कमायनी एक पुनर्विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। आगे शिवदान सिंह चौहान का है। शिवदान सिंह चौहान का है प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। नेमीचंद्र जैन का है अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1989, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998। अमृत राय का है नई समीक्षा 1943, सहचिंतन 1967, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972, विचारधारा और साहित्य 1984। रंगे राघव का है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961, काव्य कला और शास्त्र 1955, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954। आगे और भी है रंगे राघव का समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य के मूल विवेच्य। नामवर सिंह का हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान किसका है, लक्ष्मीकांत का है। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। और नए कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत का है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005। विशंबरनाथ उपाध्याय का है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957, निराला की साहित्य साधना 1958। अभी निराला की साहित्य साधना 3 भाग में हम लोगों ने देखा है रामविलास शर्मा का। अब यहाँ पर है आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960, कबीरदास 1961, समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973, समकालीन कविता की भूमिका 1973, उजले और उबलते प्रश्न 1976, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य 1978, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986, समकालीन मार्क्सवाद 1987, सिद्ध सरहपा 2004, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2005। आगे रमेश कुंतल मेघ का है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य सामाजिक भूमिका। ये जो मन सौंदर्य आप लोग देख रहे हैं, मन और सौंदर्य को संधि करके बनाया गया है, तो वहाँ पर स डबल हो गया, मन सौंदर्य
सामाजिक भूमिका 1962, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण 1969, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध 1968, तुलसी आधुनिक वातायन से 1973, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन 1975, क्योंकि समय एक शब्द है 1975, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक 1980, कामायनी पर नई किताब, ये है रमेश कुंतल मेघ का। अब शिव कुमार मिश्र का देखते हैं। शिव कुमार मिश्र का है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला 1956, नया हिंदी काव्य 1962, आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966, प्रगतिवाद 1966, मार्क्सवाद साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत 1973, यथार्थवाद 1975, साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987, विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी आलोचना 1970, लोकवादी तुलसीदास 1974, मीरा का काव्य 1979, देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ केदारनाथ अग्रवाल, पेड़ का हाथ, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है पेड़ का हाथ। आगे है धनंजय वर्मा का, धनंजय वर्मा का है आस्वाद के धरातल 1969, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 1973, हस्तक्षेप 1975, आलोचना की रचना यात्रा 1978, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय 1984, आधुनिकता के प्रतिरूप 1986, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998 और हिंदी कहानी का सफरनामा, ठीक है। ये थे धनंजय वर्मा के। आगे है नंद किशोर नवल का, कविता की मूर्ति 1980, हिंदी आलोचना का विकास 1981, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982, जहाँ शब्द सक्रिय है, शब्द जहाँ सक्रिय है, नवल किशोर नवल का है शब्द जहाँ सक्रिय है 1984, यथा प्रसंग 1992, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993, समकालीन काव्य यात्रा 1994, दृश्यालेख 1995, निराला कृति से साक्षात्कार 2 भाग में है 1997 और 2000 में, रचना का पक्ष 2000, शताब्दी की कविता 2001, पार्श्व छवि 2002, निराला काव्य की छवियाँ 2002, कविता पहचान का संकट 2006 और तुलसीदास नवल किशोर नवल का है, नंद किशोर नवल का। अब मैनेजर पांडे का है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, शब्द और कर्म 1981, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989, भक्ति आंदोलन के सुर का काव्य 1993, आलोचना की सामाजिकता 2005, अनभय साँचा 2012। आगे है शंभुनाथ का, शंभुनाथ का है दिनकर कुछ पुनर्विचार 1976, साहित्य और जनसंघर्ष 1980, तीसरा यथार्थ 1984, मिथक और आधुनिक कविता 1985, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988, दूसरे नवजागरण की ओर 1993, धर्म का दुखांत 2000, हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004, सभ्यता से संवाद 2008। सिद्धांत सिंह चौहान ने सन 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजवाद शास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की। यहाँ शिवदान सिंह चौहान ने 1946 में उनके जो लेख थे साहित्य की परख, उसमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र की टिप्पणी के विरुद्ध टिप्पणी की है शिवदान सिंह चौहान ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। अब नई समीक्षा देखते हैं। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। नई समीक्षा
हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अज्ञेय का है, इनका है त्रिशंकु 1945 का, आत्मनेपद 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975, आलवाल 1977, अद्यतन 1977, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976 नई समीक्षा है। अब है गिरिजा कुमार माथुर का, इनकी है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966, डॉक्टर रघुवंश साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980, भारती का काव्य 1980, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। लक्ष्मीकांत वर्मा का नई कविता के प्रतिमान, जो कि हम कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का भी पहले देखे हैं। नई कविता के प्रतिमान 1957 है लक्ष्मीकांत वर्मा का, और नए प्रतिमान पुराने निकष 1967 का है। रामदरस मिश्र का हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974, आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ 1986, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, हिंदी आलोचना का इतिहास। आगे विजयदेव नारायण शाही का है जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य के 1988। जगदीश गुप्त का है नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का महत्वपूर्ण है, इनके सभी जो लेख हैं यहाँ पर। हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, भाषा और संवेदना का विकास। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976, सर्जन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989, प्रसाद निराला अज्ञेय 1989, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002। ठीक है। अब चंद्रकांत महादेव वामदेव डेकर का है हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन 1960, अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन 1971, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति 1977, कविता की तलाश 1983, जैनेंद्र के उपन्यास मर्म की तलाश 1984, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना 1985, कथाकार अज्ञेय 1993, चंद्रकांत देवताले की कविता का स्वभाव 1995, अब मलयज का है कविता से साक्षात्कार 1979, संवाद और एक आलाप 1984, रामचंद्र शुक्ल 1987। परमानंद श्रीवास्तव का देखते हैं। परमानंद श्रीवास्तव का है नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, कवि कर्म और काव्य भाषा 1975, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, समकालीन कविता का यथार्थ 1988, समकालीन कविता का यथार्थ 1988, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995, कविता का अर्थात 1999, कविता का उत्तर जीवन 2004, अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005। यह है परमानंद श्रीवास्तव का। रमेश चंद्र शाह का है छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, वागर्थ 1981, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, अज्ञेय वागर्थ का वैभव 1995, आलोचना का पक्ष 1998। प्रभाकर श्रोत्रिय का है सुमन मनुष्य और सृष्टा 1972, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975, कविता की तीसरी आंख 1980, संवाद 1982, काल यात्री है कविता 1982, रचना एक यातना है 1985, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त 1988, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990, मेघदूत एक अंतर यात्रा 1996, शमशेर बहादुर सिंह 1997, नरेश मेहता 2003, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन 2006, मतीराम 2008। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है नए साहित्य का तर्कशास्त्र 1975, आधुनिक हिंदी कविता 1977, समकालीन हिंदी कविता 1982, रचना के सरोकार 1987, गद्य के प्रतिमान 1996, कविता क्या है 1999। ध्यान रखिएगा कविता क्या है, निबंध है शुक्ल जी का भी। ठीक है। कुबेरनाथ राय का है 2007, आलोचना के हाशिए 2008। ये सारे रचना हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के।
अशोक वाजपेयी का है फिलहाल 1970, कुछ पूर्वग्रह 1984, कविता का गल्प 1997, कभी कह गया है 2000। वीर भारत तलवार का है रस्साकसी, सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद, सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। नंदकिशोर आचार्य का है अज्ञे की काव्य तिरसा 1970, रचना का सच 1985, सर्जक का मन 1989, अनुभव का भाव 1994, साहित्य का स्वभाव 2001। राजेंद्र यादव का है उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। अब देखते हैं देवी शंकर अवस्थी का। देवी शंकर अवस्थी का है भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा। आगे देखते हैं कृष्णदत्त पालीवाल का है आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, अज्ञेय होने का अर्थ 2011, अज्ञेय अली की का आत्मदान 2012, आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली शरणगुप्त, प्रासंगिकता के अंतःसूत्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, ये भी हो सकता है, सिया भी हो सकता है, सिया राममय सब जग जाने। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, नरेंद्र मोहन का है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन कविता के बारे में। कुमार विमल का है सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन और कला विवेचन। नरेश मेहता का है मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल। विष्णुकांत शास्त्री का है तुलसी के ही हेरी, तुलसी के ही हेरी, भक्ति और शरणागति। शिव प्रसाद सिंह का है विद्यापति, सूर्यपूर्व, ब्रजभाषा और उसका काव्य, कीर्तिलता और हठ भाषा। केदारनाथ सिंह का है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द। विद्यानिवास मिश्र का है वाग्येय वन का छंद। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का है समष्टिमय व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व, ये रचना है विद्यानिवास मिश्र का। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व है विद्यानिवास मिश्र का। साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। विद्यानिवास मिश्र का है अज्ञेय वन का छंद, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। नित्यानंद तिवारी का है आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट। अरुण कमल का है गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय। सुधीर पचौरी ने लिखा है अद्य गद्य विंदास। जॉक दरीदा जो कि पाश्चात्य राइटर हैं, जॉक दरीदा विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। देरीदा विखंडन की सिद्धांति की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2010। दोनों एक ही में, ध्यान रखिएगा। अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2010। तीसरा रुख कोलाज अशोक वाजपेयी 2012। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। डॉक्टर रामकमल राय का है नरेश मेहता, कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य और अज्ञेय सृजन और संघर्ष। अपूर्वानंद ने लिखा है साहित्य का एकांत, सुंदर का स्वप्न। आगे है विष्णु खरे का है आलोचना की पहली किताब। चंद्रवली सिंह का है आलोचना का जनपक्ष, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। बलदेव वंशी का है आधुनिक हिंदी कविता में विचार। दादू जीवन दर्शन है और कविता की चिंता है। लंबी कविताएं, वैचारिक सरोकार है। 4 है इनके। बलदेव वंशी का आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कविता कबीर की चिंता, लंबी कविताएं, वैचारिक सरोकार। अब स्त्री विमर्श, आलोचना। स्त्रियों ने जो
आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं, वो देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक निम्नलिखित हैं। प्रभा खेतान का है उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू व पहला आदमी, अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की ज़रूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। ठीक है। मृणाल पांडे का है परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफ़र 2012, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक मृणाल पांडे का है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओ बड़ी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, ये सब मृणाल पांडे का है। कात्यायनी का है दुर्ग द्वार पर दस्तक, कमला सिंघवी का है आधुनिक परिवेश में स्त्री 2011, दिव्या जैन ने लिखा है हब्बा की बेटी, क्षमा शर्मा ने लिखा है सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य, सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य, क्षमा शर्मा ने लिखा है। नासिरा शर्मा का है औरत के लिए और यह पूछा जाता है, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान का है, औरत के लिए नासिरा शर्मा का है, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। मैत्रेयी पुष्पा का है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें 2012, तब्दील निगाहें इसमें महत्वपूर्ण है। राधा कुमार का है स्त्री संघर्ष का इतिहास, रमणिका गुप्ता ने लिखा है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, रोहिणी अग्रवाल ने लिखा है स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, इतिवृत्ति की संचेतना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, नूतन सिन्हा ने लिखा है सांप्रदायिक दंगे और नारी, ममता कालिया का है खाँटी घरेलू औरत, ममता कालिया का है खाँटी घरेलू औरत, गीता श्री ने लिखा है नागपास में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, इलीना सेन ने लिखा है संघर्ष के बीच संघर्ष के बीज, संघर्ष के बीच संघर्ष के बीज, मनीषा ने लिखा है हम सभ्य औरतें और औरत अंग, और औरत अंग, सरला माहेश्वरी ने लिखा है नारी प्रश्न, समान नागरिक संहिता, रंजना अरगड़े ने लिखा है कवियों का कवि शमशेर। और आगे है निर्मला जैन, निर्मला जैन के द्वारा लिखा गया है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक निम्नलिखित हैं। स्त्रीवादी पुरुष राजेंद्र यादव लिखते हैं आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अरविंद जैन ने लिखा है औरत होने की सज़ा, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और अस्मिता। सुधीर पचौरी ने लिखा है नारी देह के विमर्श। उपेंद्रनाथ अस्क का है अधीन जमीन। जगदीश्वर चतुर्वेदी का है स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। दुष्यंत का है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 का है। और यह जो स्त्रीवादी पुरुष आलोचक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनता है। अब दलित विमर्श यानी जो दलित आलोचक हैं उनकी रचनाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। कमल भारती का है दलित विमर्श की भूमिका, दलित धम्म विजय। माता प्रसाद का है हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा 1993 और अंतहीन बेड़ियाँ। रजत रानी मीनू का है 90वें दशक की हिंदी दलित कविता। शिवराज सिंह बेचैन ने लिखा है हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव। अब डॉक्टर धर्मवीर भारती का देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है प्रेमचंद की नीली आँखें, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद की वदंतियाँ, कबीर बाजवी कपोद भी पपिया भी, कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। और प्रेमचंद सामंत का मुंशी, दलित चिंतन का विकास अभिशप्त, चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। जयप्रकाश करदम लिखते हैं जाति एक विमर्श 1999। सोहनलाल सुमलाक्षर का है विश्व धरातल पर दलित साहित्य 1999। दयानंद बटोही ने लिखा है साहित्य और सामाजिक क्रांति 1999। तेज सिंह का है आज का दलित साहित्य 2000। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दिनेश राम का है दलित मुक्ति का प्रश्न और
दलित साहित्य। तेजस्वी कुट्टीमणि का है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय 2002 का। देवेंद्र चौबे ने लिखा है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बाबूराव बागुल का है दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। रमणिका गुप्ता ने लिखा है स्वर और नई शताब्दी। अब यहाँ पर विविध में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की। पहले तो इन्होंने अलग अलग आलोचनाएं की हैं, उसके बाद से उसका जवाब भी दिया है और फिर बाद में तीनों लोगों ने मिलकर के हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नाम से रचना कर दिया है, ग्रंथ लिख दिया है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथावलियाँ और उनके संपादक निम्न हैं। यहाँ पर उनके द्वारा लिखे गए नहीं है बल्कि ये संपादक हैं, संपादन कार्य किए हैं। श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास हैं कबीर ग्रंथावली के संपादक, और कबीर वचनावली के हैं हरिऔध। जायसी ग्रंथावली के हैं शुक्ल जी। विद्यानिवास मिश्र ने भूषण ग्रंथावली और आलम ग्रंथावली का संपादन किया है। नामवर सिंह ने रामचंद्र शुक्ल समग्र का संपादन किया है। मुकुंद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली जो कि 11 खंड में है उसके संपादक हैं। नंदकिशोर नवल निराला रचनावली जो 8 खंड में, क्योंकि खंड भी याद करिएगा, खंड भी पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में है, तो 11 खंडों में है। निराला रचनावली 8 खंड में, नंदकिशोर नवल संपादक हैं। नेमीचंद्र जैन मुक्तिबोध रचनावली के संपादक हैं जो कि 6 खंड में है। भारत यावर रेणु रचनावली के संपादक हैं जो कि 5 खंड में है। सुमित्रानंदन पंत ग्रंथावली के संपादक हैं जो कि 7 खंड में है। सुरेश शर्मा रघुवीर सहाय रचनावली के संपादक हैं, 6 खंड में है। हरिशंकर परसाई रचनावली के संपादक है जो कि 6 खंड में है। अरविंद त्रिपाठी जो कि श्रीकांत वर्मा रचनावली का संपादक करते हैं जो कि 4 खंड में है। अजीत कुमार बच्चन ग्रंथावली के संपादक हैं, 9 खंड में है। शोभाकांत नगाजू रचनावली के संपादक हैं और यह 7 खंड में है। भगवती चरण वर्मा रचनावली के संपादक हैं, 14 खंड में है। चंद्रकांत वांदीव वड़ेकर धर्मवीर भारती ग्रंथावली के संपादक हैं, 9 खंड में है। नीलाभ अस्क जो कि उपेंद्रनाथ के बेटे हैं या उपेंद्रनाथ अस्क रचनावली के संपादक हैं और यह उपन्यास 9 खंड में है। सदानंद शाही का है, सदानंद शाही ने जो संपादन किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ग्रंथावली का संपादन किया है और यह 10 खंड में है। निर्मला जैन संपादक हैं महादेवी वर्मा साहित्य की और यह 4 खंड में है। श्रीकांत माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली के संपादक हैं, 10 खंड में है। नामवर सिंह मलयज की डायरी 3 खंड में है, उसके संपादक हैं। कृष्णदत्त पालीवाल मैथिली गुप्त ग्रंथावली के संपादक हैं कृष्णदत्त पालीवाल और यह मैथिली गुप्त ग्रंथावली 12 खंड में है। मीरा ग्रंथावली के संपादक है कल्याण सिंह शेखावत। नलिनी श्रीवास्तव पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ग्रंथावली के संपादक हैं और यह 8 खंड में है। वीरेंद्र जैन सरस्वती सक्सेना ग्रंथावली के संपादक हैं, 9 खंड में है। सिमंगल सिंह सुमन समग्र के संपादक हैं, 5 खंड में है। शकुंतला ब्रजमोहन स्त्री उत्कर्ष ग्रंथावली के संपादक हैं और यह 4 खंड में है। जयदेव तनेजा मोहन राकेश रचनावली के संपादक हैं और यह रचनावली 13 खंड में है। नवल किशोर नवल तरुण यह संपादक हैं दिनकर रचनावली के और यह रचनावली 14 खंड में है। ठीक है, और लास्ट में है डॉक्टर मनोहर लाल और यह गुलेरी ग्रंथावली जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनकी जो ग्रंथावली है उनके संपादक हैं डॉक्टर मनोहर लाल और यह 3 खंड में है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आत्मकथा पर। ठीक है, आत्मकथा देखते हैं आत्मकथा की शुरुआत कैसे होती है और कौन है प्रथम आत्मकथाकार। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की। 1641 डेट याद रखिए, बनारसी दास जैन ने अर्धकथा की रचना की और यह ब्रजभाषा पद्य में है, ये भी याद रखिए, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। 1641 में अर्धकथा और 1941 में मेरी आत्मकहानी। अब देखते हैं इधर प्रारंभ से लेकर सन 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा निम्नांकित हैं।
यानी 1910 से लेकर के 1950 तक यहाँ पर देखेंगे पहले हम। सत्यानंद अग्निहोत्री का है आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास 1910। स्वामी दयानंद का है जीवन चरित्र 1917। भाई परमानंद का आत्मकथा है 1921 में आप बीती। भाई परमानंद का है आत्मकथा आप बीती 1921 का। रामविलास शर्मा नहीं, ध्यान रखिए, रामविलास शुक्ल मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 का है इनकी आत्मकथा। रामविलास शुक्ल। भवानी दयाल सन्यासी का है प्रवासी की कहानी 1939 का। अब इसको देख करके पूछ देता है प्रवासी की कहानी कौन सी विधा है, तो प्रवासी की कहानी आत्मकथा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है मेरी आत्म कहानी 1941 का, जो कि अभी हम ऊपर पढ़े हैं। राहुल संकीर्तन का है मेरी जीवन यात्रा 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है आत्मकथा, उनकी आत्मकथा है आत्मकथा नाम से 1947 का है। योगी हरि ने लिखा है मेरा जीवन प्रवाह 1948। हरिभाऊ उपाध्याय का है साधना के पथ पर 1946। अंबिका दत्त व्यास का है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद का है कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्ड़ी का है मेरी जीवन गाथा 1949। मूलचंद्र अग्रवाल की आत्मकथा है एक पत्रकार की आत्मकथा 1944। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई है। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। और कितनी नावों में कितनी बार, यहीं पर हम ऐड कर देते हैं कितनी नावों में कितनी बार, और यह रचना है अज्ञेय का, ठीक है, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया का है आत्मकथा। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका निम्नांकित है। अब नीचे देखते हैं महिला आत्मकथाकार। जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा है 1956 का। प्रतिभा अग्रवाल का है, प्रतिभा अग्रवाल ने 2 भागों में अपनी जीवन यात्रा लिखी है, यानी आत्मकथा लिखी हैं। दस्तक जिंदगी की 1990 में और मोड़ जिंदगी का 1996 में। दस्तक जिंदगी की 1990 में और मोड़ जिंदगी का 1996 में। कुसुम अंसल का है जो कहा नहीं गया 1996। कृष्णा अग्निहोत्री लिखती हैं लगता नहीं है दिल मेरा 1997। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का। पद्मा सचदेव लिखती हैं बूंद बावड़ी 1999 में। शीला झुंझुनवाला इनकी आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही 2000 का है। अब मैत्रेयी पुष्पा का देखते हैं। मैत्रेयी पुष्पा का है कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे। इनकी आत्मकथा 2 भाग में है और यह बार बार पूछा जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, ये दोनों आत्मकथा 2 भाग में है और यह मैत्रेयी पुष्पा का है। रमणिका ठाकुर गुप्ता का है हाथ से 2005 में। मनु भंडारी कली यह भी 2007 का है। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या 2007 में। चंद्रकिरण सौनरेखा का है पिंजरे की मैना 2008 में। पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सौनरेखा। अनीता राकेश का है संतरे और संतरे। ममता कालिया का है कितने शहरों में कितनी बार 2011 में। कितने शहरों में कितनी बार 2011 में। चंद्रकांता का है हाशिए की इबारतें 2012। चंद्रकांता का है हाशिए की इबारतें 2012। मनु भंडारी लिखती हैं एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा है। यह 1950 तक हम लोगों ने देखा है। अब आगे है सन 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्नवत हैं। अजीत प्रसाद जैन अज्ञात जीवन है 1951 का।
अलगू राय शास्त्री ने लिखा है मेरा जीवन 1951 में। यशपाल का सिंहावलोकन पूछा जाता है कि कितने भागों में है। यशपाल का सिंहावलोकन जो कि आत्मकथा है, सिंहावलोकन लिखना क्या है ऊपर दिखिए रहा है, आत्मकथा है सिंहावलोकन यशपाल का, और यह पूछा जाता है कितने भागों में, 3 भागों में, 51, 52 और 55। 53 नहीं बल्कि 55 ध्यान रखिए, 51, 52 और 55। सत्यदेव परिव्राजक का है स्वतंत्रता की खोज में, 1951 में लिखते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी का है परिव्राजक की प्रजा, 1952। देवेंद्र सत्यार्थी 2 भागों में इनकी आत्मकथा है, 1952 में लिखते हैं चाँद सूरज के वीरन, और 1985 में लिखते हैं नील यक्षिणी, देवेंद्र सत्यार्थी का। गंगा प्रसाद उपाध्याय का है जीवन चक्र, 1954 में। अब चतुरसेन शास्त्री ने भी अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है, 1956 में यादों की परछाइयाँ नाम से लिखा है, और 1963 में मेरी आत्मकहानी नाम से ये लिखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है सेठ गोविंद दास का है आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, 1958। देवराज उपाध्याय ये भी 2 भाग में लिखते हैं, 1958 में एक भाग है बचपन के 2 दिन, और 1970 में दूसरा भाग है यौवन के द्वार पर, यानी पहले बचपन उसके बाद से यौवन, 58 उसके बाद से 70। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा, 1958। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है अपनी खबर, 1960। संतराम बीए लिखते हैं मेरे जीवन के अनुभव, 1963। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव का है जीवन के 4 अध्याय, 1966। याद रखिए यहीं पर हम ऐड कर दे रहे हैं संस्कृति के 4 अध्याय, जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव का, और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, यह है मुक्तिबोध। ठीक। हरिवंश राय बच्चन का है 4 भाग में है। आज की क्लास में 2 ही हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम 2 और देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन का है 4 भागों में। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर KNVD, और तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, और इसको याद करने का ट्रिक है KNVD। ठीक है, KNVD, क्योंकि इनको क्रम लगाने के लिए इनकी आत्मकथा को दिया जाता है। ठीक है, कि इनकी आत्मकथा को क्रम से लगाइए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों जो आत्मकथा हैं यह हरिवंश राय बच्चन के, इनकी आत्मकथा 4 भाग में है, और यह नेट के सिलेबस में भी दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने रोज़ की तरह 15 पेज को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और फिर इसके आगे हम लोग अगले 15 पेज को पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।